तो जी हाँ गाइस, फाइनली हमारा एलिमिनेशन चैम्बर खत्म हो चुका है भाई। इससे बड़ी एलिमिनेशन चैम्बर मतलब भाई फिर से भाई वो हाइप वापस आ चुकी है, जो कि भाई जा चुके हैं भाई रॉयल रंबल के बाद। रॉयल रंबल की तो भाई अब भाई बारे में बात ही मत कर भाई, रॉयल रंबल से 100 गुना ज़्यादा बढ़िया भाई इस बार का एलिमिनेशन चैम्बर गया था भाई। क्या कुछ हुआ भाई मैं आपको सब कुछ बताने वाला था, बने रहना वीडियो का एंड तक जाओगे भाई। सबसे पहले हमें जो कि हमारा ओपन से एलिमिनेशन चैम्बर देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में अभी भाई मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर भाई मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले से ही। तो उसको जाकर भाई हमने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लेना। और यहाँ पे जैसे इस एलिमिनेशन चैम्बर में हमें भाई 6 वोमेंस जो कि एलिमिनेशन चैम्बर होता है वही भाई हमें देने को मिलता है। लेकिन इस एलिमिनेशन चैम्बर में जब भाई मैच की घंटी बजने वाली थी उससे पहले ही भाई हमें जेड कारगिल का रिटर्न देने के लिए मिल जाता है, जो कि आते के साथ भाई नोमी के ऊपर पूरी की पूरी भाई ब्रूटली तरह से भाई अटैक करती है। और वहाँ पे जो क्या भाई एलिमिनेशन चैम्बर के पोर्ट के अंदर से भाई प्रियंका ब्लेड चला आता है, नहीं ऐसा मत करो उसके साथ। लेकिन कहाँ पे भाई रुकने वाली है जेड कारगिल भाई, पूरी की पूरी भाई पूरा उनके ऊपर जो कि पोर्ट वन भाई तोड़ देती है, दरवाज़ा पटक देती है, मतलब भाई पूरा ब्रूटली तरह से। जिसके बाद जो कि नियोमी होते हैं भाई वो फाइट करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं रहती, उन्होंने भाई पहले एलिमिनेट कर दिया जाता है। और फिर क्या था भाई इसके बाद में हमें नॉर्मल सब बाकी एलिमिनेशन चैम्बर में देने के लिए मिलता है, जिसमें जो कि लास्ट में हमारी बियांका ब्लेयर जीत जाती है। लिव मॉर्गन बियांका ब्लेयर बचते हैं। सबसे पहले तो भाई बियांका ब्लेयर की ना जाने क्यों हट जाते भाई, ये कभी लिव मॉर्गन तो यहाँ कभी वहाँ पटक रही होती है, फिर भाई इनके अंदर जाकर केओडी लगा देती है और भाई जीत जाती है इस मैच को। और जी हाँ गाइस, तो फिर बियांका ब्लेयर जो कि अभी भाई आपकी करंट वोमेंस एलिमिनेशन चैम्बर है। और उसके बाद भाई हमें छोटा सा फेसर भी देखने को मिलता है रिया रिप्ली बियांका ब्लेयर और रियो स्काई के बीच में, यानी कि इन तीनों के बीच में। और वैसे इसके बाद भाई हमें एक वुमेन जो कि टैग टीम मैच देखने को मिलता है ट्रिश स्ट्रैटस और टिफैनी स्ट्रैटन के बीच, और जिसमें जो कि टिफैनी स्ट्रैटन की टीम जीत चुकी है। और यहाँ पे भाई जो कि भाई सिंपल सा जो कि नॉर्मल टैग टीम मैच होकर जैसा था, इसीलिए भाई मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। लेकिन हाँ भाई ये मैच बढ़िया था। और इसके बाद जो कि भाई हमें कुछ बैक स्टेज में हमें दिखाया जाता है, जैसे कि हमें ट्रेविस स्कॉट दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले तो भाई इनका कोई रोल नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इनका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा यार एक्चुअल में, जब आपको आगे पता चलेगा तो। और फिर क्या था भाई इसके बाद भाई हमें कोडी और दिखाया जाता है, जो कि भाई शीशे में अपनी तस्वीर देख रहे होते हैं। और फिर भाई हमें रोग दिखाया जाता है, जो कि भाई ये बोल रहे थे कि भाई वो भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाने वाला है। और जो कि भाई मेरे हिसाब से उन्होंने सच ही बोला था भाई ऐसा होने भी वाला है। और उसके बाद क्या था भाई हमें केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में हमें एक मैच देखने के लिए मिलता है। और फिर क्या है भाई इस मैच के बारे में तो भाई जितना बोलो उतना ज़्यादा कम है, मतलब भाई पूरा का पूरा भाई कांडियल मैच था भाई। यहाँ पे भाई हर एक बंदे एक दूसरे के ऊपर पूरी ब्रूटली तरह से हुआ पड़ा था, चाहे भाई सैमी ज़ेन चेयर से कभी केविन ओवेंस को पटक रहे हैं, कभी केविन ओवेंस स्टेज जैसे मार रहे हैं सैमी ज़ेन को, मतलब भाई पूरा भाई ब्रूटली मैच हुआ पड़ा था, जहाँ पे भाई सैमी ज़ेन जो होते हैं वो भाई पूरी तरह से भाई नोच देते हैं केविन ओवेंस के। लेकिन फिर भाई केविन ओवेंस से भाई कम नहीं करते हैं भाई, वो भी पूरी तरीके से ब्रूटली तरह से भाई डैमेज करते हैं सैमी ज़ेन को, जहाँ पे भाई सैमी ज़ेन एक बार के लिए जो कि उस क्रॉस वायर वाली चेयर होती है उसके ऊपर भाई पटक देते हैं केविन ओवेंस को। और कभी भाई केविन ओवेंस जो कि भाई बाहर से ना जाने भाई उन्होंने कुछ नहीं करा था, डंडा सा ना जाने भाई कोई क्या था भाई स्टील का, उसके साथ कभी भाई वो मार रहे थे सैमी ज़ेन को। और मतलब भाई पूरा उनका मुँह भाई उन्होंने नोच दिया था। और फिर भाई ये कुछ देर के लिए भाई ये मामला जो किया है बाहर ऑडियंस में भी जाता है, लेकिन वहाँ भाई कुछ देर चलने के बाद ऐसे ही भाई ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्रूटली अटैक करता है। कभी भाई वो इसको इधर उधर पटक रहा है, कभी भाई केविन ओवेंस इधर पटक रहा है, कभी सैमी ज़ेन इधर पटक रहे हैं, मतलब भाई ऐसे ही चलते फिर से भाई मामला रिंग की ओर आ जाता है, जहाँ पे भाई केविन ओवेंस जो कि टेबल खोल देता है, टेबल के ऊपर लेटा देते हैं हमारी ओर किसे भाई सैमी ज़ेन को ही लुटाएंगे ना। और फिर भाई उनके ऊपर जो कि उस क्रॉस वायर वाली चेयर को भाई वो रख देते हैं, मतलब भाई आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली चेयर को। लेकिन यहाँ पे भाई ऐसा वो कर नहीं पाते जो वो करना चाहते थे। और फिर क्या था भाई इसके बाद भाई सैमी ज़ेन जो होती है वो भाई उसी चेयर से भाई मारते हैं केविन ओवेंस को, और भाई उनका मुंह भी जो कि पटक देता है उसी चेयर के ऊपर। और उसी चेयर के ऊपर भाई वैसे जो कि सैमी ज़ेन होते हैं वो भाई एक ब्लू थंडर पावर बॉम्ब भी लगा देते हैं। लेकिन फिर क्या था भाई केविन ओवेंस भी कम थोड़ी है, वो भाई उनके गले में भाई चेयर को लपेट के भाई वहाँ पे फेंक देते हैं भाई उन्हें। मतलब भाई इस मैच के ऊपर भाई पूरी ब्रूटली की भाई हरे भाई जो कि थी पार हो चुकी थी। और लास्ट में जिसके ऊपर जो कि केविन ओवेंस जीत जाते हैं, लेकिन भाई जीतने के बाद भी वो जो कि भाई अटैक करे जा रहे होते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। और फिर क्या था भाई फिर भाई हमें रैंडी ओर्टन का रैंडी ओर्टन का रिटर्न देने के लिए मिल जाता है। और भाई वो आते हैं पंचेस वगैरह लगाते हैं, आरक्यू लगाते हैं, और फिर भाई स्टील चेयर भाई उनके हाथ में थे, लेकिन फिर भाई वो स्टील चेयर को छोड़ के भाई वो पंट किक, मतलब भाई पंट किक भाई वो लगाने जा रहे होते हैं एक्चुअल में। और इसे देख के भाई मुझे विंटेज ओर्टन की याद आ चुकी थी, लेकिन यस गाइस, और लेकिन भाई वो लगा नहीं पाते क्योंकि भाई वहाँ पे बाकी के सभी जो किया और जो कि क्या कहते हैं भाई इसे बाहर के गार्ड्स वगैरह भाई वहाँ पे आ जाते हैं, वो भाई रोक लेते हैं रैंडी ओर्टन को। लेकिन फिर क्या था भाई रैंडी ओर्टन भाई पूरे मूड में आए हुए थे। रैंडी ओर्टन भाई दे यही पहले एक बार क्यों, फिर दूसरा आया हाँ भाई तू किस रास्ते से आया, चल भाई तुझे भी आर को पड़ेगा। और वहाँ से भाई तीसरा आया हेलो मिलाओ, चलो भाई जो भी आर क्यू की, मतलब भाई ऐसे ही करते करते भाई 5-6 आर क्यू जो कि भाई रैंडी ओर्टन जो कि भाई वो लगाते हैं दे दनादन, कोई भाई इसको आर क्यू, कोई भाई उसके आर क्यू, मतलब भाई हर एक गॉड को भाई आर क्यू लग जाता है। और फिर क्या था भाई इसी तरीके से भाई हमें रैंडी ओर्टन का भाई हमें रिटर्न भी देने के लिए मिल चुका है। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फाइनली हमारे मेंस
एलिमिनेशन चैम्बर मैच के बारे में। तो ये मैच भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था नहीं भाई, हमें काफ़ी बढ़िया भाई हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे ड्रू मैकिनायर, सेथ रॉलिन्स, इन दोनों के बीच भाई फेसअप या फिर ऐसे भाई बहुत सी जो कि चीज़ें थी जो कि भाई हमें देने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसमें जो कि ड्रू मैकिनायर के ऊपर भाई जो कि डीमी प्लेस होते हैं वो भाई उनको फंसा के भाई पिनफॉल करा लेते हैं। फिर क्या भाई ड्रू मैकिनायर भाई से गुस्सा हो जाता है भाई, वो क्लेमोर किक लगा देते हैं डीमी प्लेस को, जो इसका फ़ायदा उठा के भाई वो विन कर लेते हैं। जिसके बाद भाई डीमी प्लेस भी एलिमिनेट हो जाता है, ड्रू मैकिनायर भाई दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिर क्या था भाई इसके बाद ऐसे ही करते करते भाई लोगन पॉल एलिमिनेट होते हैं, सेथ रॉलिन्स एलिमिनेट हो जाते हैं सीएम पंक और जॉन सीना की वजह से, जहाँ भाई सबसे पहले सीएम पंक जो कि सेथ रॉलिन्स को लगाते हैं ए टाउन डाउन जैसा भाई कोई मूव है जीटीएस, यस मुझे भाई नाम भूल गया था, जीटीएस लगाता है। फिर भाई जॉन सीना जो कि ए लगाते हैं और फिर भाई जो कि सेथ रॉलिन्स एलिमिनेट हो जाता है। फिर भाई इसके बाद में हमें एक मैच सीना और हमारी पंक के बीच में हमें जो कि इन दोनों का भाई हमें फेस अप और भाई ऐसा करते करते भाई दोनों एक दूसरे के गले लगता है। लेकिन भाई पंक जो कि है वो भाई जीटीएस लगा देता है हाथ मिलाने के बाद जॉन सीना को, लेकिन भाई जॉन सीना उससे किकआउट कर देता है। फिर ऐसे ही चलते करते भाई पूरे के पूरी तरीके से जो कि था वो भाई ऐसा कर रहा था, यानी कि जॉन सीना भाई मार देते भाई सीएम पंक जॉन सीना को मार रहे थे। लेकिन ऐसे ही करते करते भाई एक चीज़ होती है कि वहाँ पे जो कि है सीएम पंक भाई किसी तरीके से भाई वो स्टॉप के ऊपर से आ जाता है, मतलब भाई मिडल रॉप के ऊपर, और वहीं से भाई सेथ रॉलिन्स जो कि भाई वो स्टॉम्प लगा देते हैं भाई सीएम पंक को, मतलब भाई लिटरली भाई वहाँ पर भाई स्टॉम्प लगा देते हैं। और फिर भाई रिंग के अंदर जॉन सीना, रिंग के अंदर भाई एसटीएफ लगा देते हैं। और फिर क्या था भाई इसके बाद भाई जॉन सीना ने जो कि इस तरह का भाई वो जीत जाता है मेंस एलिमिनेशन चैम्बर। और जाए भाई मुझे भाई मैंने कुछ देर के लिए भाई मैंने छोड़ा था, मुझे लगा कि भाई अब भाई शायद तो ख़त्म हो गया है कोडी रोड्स का प्रोमो भी, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि इसके बाद तो भाई हमें असली चीज़ देने के लिए मिलती है। जी हाँ गाइस, इसके बाद जब भाई जो कि वो चैम्बर का भाई वो पर्दा सा होता है वो भाई ऊपर हो जाता है और फिर भाई हमें म्यूजिक प्ले होते हुए देने के लिए मिलता है। पहले भाई कोडी रोड्स आते हैं और फिर क्या था भाई वो आता है भाई जॉन सीना और कोडी रोड्स का फिर से होता है। लेकिन फिर भाई तभी भाई रॉक का म्यूजिक प्ले हो जाता है। रॉक का कहते हैं देखो कोडी, अगर तुम मुझे अपनी आत्मा देना चाहते हो, यानी कि तुम मुझे अपनी सोल देना चाहते हो, आत्मा के बादशाह रॉक। और भाई वो कहता है क्या अभी अगर तुम मेरे साथ गले लोगे तो तुम अपनी सोल जगह मुझे दे दोगे, मैं मानूंगा तुम मेरे साथ हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम वो सब कुछ खो दोगे जो कि अभी तुम्हारे पास है। और फिर क्या भाई कोडी रोड्स ऐसा करते हैं कि हाँ अब से जो कि मेरी सोल मेरी नहीं रही है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। लेकिन भाई लास्ट में वो कह देते हैं जाओ रोक तुम भाड़ में जाओ, मतलब भाई लिटरली भाई वो फक कह देते हैं ऑन टीवी पर भाई से भाई कोई बीफ वीफ नहीं किया जाता है। फिर क्या था भाई जॉन सीना भाई एकदम घूर के भाई कोडी रोड्स को गले लगाता है। मुझे लगा कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है भाई, मुझे ऐसे लग गया था। और फिर क्या था भाई रॉक भाई एकदम से भाई ऐसा इशारा करते हैं कि भाई ख़त्म कर दो इसे, और जॉन सीना भाई लिटरली भाई वहाँ पे लोग लगा देते भाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जो कि जॉन सीना को वो इशारा भाई रॉक ने जॉन सीना को तो किया था, लेकिन मुझे लगा भाई कोडी रोड्स अब अटैक करेगा, लेकिन भाई जॉन सीना अटैक कर देता है, यानी कि जॉन सीना का भाई हील टर्न देने के लिए मिल चुका है। और फिर क्या था भाई जॉन सीना भाई उस ग्रास नक्कल से सबसे पहले भाई कोडी रोड्स को मारता है। फिर भाई जो माइक होता है उसके साथ भाई कोडी रोड्स को मारता है। फिर क्या भाई जो वर्ल्ड हाईवे जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होती है उसके साथ भाई अटैक कर देता है कोडी रोड्स के ऊपर, मतलब भाई दो टाइटल शॉट्स भाई वो लगा देता है। और फिर भाई उस टाइटल को भी उठाते हैं और इसके बीच भाई हमें एक जो कि फनी चीज़ देने के लिए मिलती है, जो कि भाई ट्रेविस स्कॉट था वो भी जो भाई मारता है कोडी रोड्स का भाई चाटा भाई ये भी लगा देते हैं। मतलब भाई बहती गंगा में ट्रेविस स्कॉट ने भी हाथ धो लिए हैं। तो अब भाई मुझे जो कि लास्ट ईयर की भाई मुझे कुछ झटकियाँ देने के लिए मिल रही हैं। और ऐसे भाई मुझे भाई कोडी रोड्स को पीटते हुए देख के एकदम मज़ा आ गया भाई, मेरा दिल खुशी से गार्डन में पड़ा है, क्योंकि भाई इस बंदे की वजह से आज भाई रोमन चैंपियन नहीं है। आई जस्ट हेट दिस मैन, मतलब भाई अगर भाई 10 साल बाद भी कोई मुझे पूछेगा ना तो मैं यही कहूँगा आई हेट कोडी रोड्स। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता भाई कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, लेकिन आई हेट कोडी रोड्स, आई हेट कोडी रोड्स। लव जॉन सीना भाई जो आपने किया एकदम सही किया, 100% राइट किया भाई आपने जॉन सीना। लेकिन भाई मुझे भाई एक तरह इसका भाई मुझे बस ये था पहले कि भाई मैं रोमन रेंस का रिटर्न नहीं देने के लिए मेरा एलिमिनेशन चैंपियन, लेकिन कोई बात नहीं भाई जॉन सीना ने उसको भी पूरा कर दिया। तो लव यू सीना, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर फर्स्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारी बातों को जो कि कवर करेंगे, जो कि भाई शायद भाई कुछ ही देर में आ जाएगी। तो चलो भाई सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।